आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्राकृतिक खेती और विषमुक्त भारत अभियान के तहत कृषि विभाग और कुछ अन्य संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। आजमगढ़ में ऐसा ही एक प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जहां किसानों को जागरूक किया गया, प्रेरित किया गया कि विषमुक्त भारत अभियान में आप लोग जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करिए, जिससे कि सबका भला हो। किसानों को बताया गया कि गाय पालन करिए, जिससे कि आपको जैविक खाद मिलेगी और फसलें अच्छी होंगी। इस बारे में और जानकारी देते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े डॉक्टर राम केवल यादव और राकेश पांडे जी ने बताया कि कई दिनों से अभियान चल रहा है, जिसमें किसानों को जागरूक किया गया है। इससे किसान उत्साहित हैं और अपने घर गांव में जाकर इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। पदाधिकारी राकेश पांडे ने बताया कि हम लोग निःशुल्क जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सब तक पहुंचाने का अभियान भी चल रहा है। इसका भी लाभ बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। गांव में कई साल बाद विकास का काम शुरू तो हुआ, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार पहले ही शुरू हो गया। जी हां, जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में ग्राम पंचायत रामपुर मथुरा के पंडितपुरवा गांव में एक काम शुरू हुआ है, खड़ंजा लगाने का। इस खड़ंजा निर्माण में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख सकते हैं, गांव वालों ने सीधा आरोप लगाया है, इसमें घटिया किस्म की ईंटें लगाई जा रही हैं, लिहाजा हम लोग काम नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए खड़ंजा लगाने का काम रोक दिया है और ब्लॉक व तहसील के अफसरों को मौके पर बुलाने की मांग की है। सभी ने कहा है कि इस मामले में जिलाधिकारी तत्काल हस्तक्षेप करें, अन्यथा भ्रष्टाचार ही होता रहेगा, विकास काम कभी नहीं हो पाएगा। अब देखना है कि ब्लॉक और तहसील के अफसर कब जागते हैं, भ्रष्टाचार कब रुकता है। इस खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जो लोग पूर्व में जहरीली शराब या अवैध शराब के कारोबार में लिप्त रहे हैं। इसके लिए ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रहा है, वह भी गैंगस्टर एक्ट में। पिछले 24 घंटे के भीतर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 21 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जो लोग गो तस्करी और शराब की तस्करी में शामिल रहे हैं। इनमें एक महिला सुशीला देवी सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। इस बारे में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गो तस्करी और शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। उन्होंने विस्तृत ब्यौरा भी दिया और कहा कि जिले में किसी कीमत पर अवैध शराब बिकने नहीं दी जाएगी। जो लोग भी ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा। जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगातार कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसके तहत आज जनपद में 6 केसेस रजिस्टर किए गए हैं गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कुल 21 अभियुक्त हैं। इन 21 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 6 केसेस में थाना जीयनपुर और थाना बरदा पे 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। ये 11 ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं जो पूर्व में शराब के कारोबार में संलिप्त रहे हैं। अवैध शराब से संबंधित 11 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से गो तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध निजामाबाद, जीयनपुर और अतरौलिया में 3 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 8 अभियुक्त हैं, जिनमें से 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसी प्रकार से चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध थाना कंदरापुर में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जितने भी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप हैं, इनमें शामिल लोग जो गैंग बना के अपराध करते हैं, इन सभी के विरुद्ध लगातार आजमगढ़ पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती रहेगी। इसके साथ साथ 14 गैंगस्टर एक्ट में अपराध से अर्जित इन लोगों के द्वारा जो संपत्ति है, उसका भी पता किया जा रहा है। उस संपत्ति को भी कुर्क कराया जाएगा। पुलिस कप्तान ने बताया कि इन आरोपियों में से 9 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो इतना तो तय है कि आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस अब कार्रवाई के लिए जगी है, तो नतीजा जरूर निकलेगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रामदेव पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं का आजकल रोवर्स रेंजर्स कैंप चल रहा है। पिछले कई दिनों से रोवर्स रेंजर्स के छात्र छात्राएं समाज सेवा से जुड़े काम कर रहे हैं।
इसके अलावा एक खास अभियान भी आज चलाया गया। निर्वाचन आयोग की पहल पर चल रहे मतदाता जागरूकता अभियान में सहभागी बनते हुए रोवर्स रेंजर की टीम ने क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि मताधिकार से आप अपने भाग्य विधाता को चुनते हैं, जो नियम कानून तक बना देते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि चुनते समय बेहद सावधानी बरतना है और जागरूक रहना है। एक अच्छा जनप्रतिनिधि होगा तो हमारे क्षेत्र और देश प्रदेश का विकास होगा। जल्दी पहुंचल गए लोग। छात्र छात्राओं ने कई क्षेत्रों का दौरा कर इस अभियान को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में युवा प्रभारी मोहम्मद सादिक, JN पाठक, मंकू चौहान, अमर सिंह, वरुण कुमार, राजेश आदि लोगों ने विशेष सहयोग किया। तो मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र सहित आजमगढ़ की सभी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोहम्मदपुर से ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाहर के प्रदेशों के नेता भी चुनाव प्रचार में जनता को रिझाने आ रहे हैं। आज विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक जनसभा में जाते समय मीडिया से बात की और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इसको क्या आरोप लगाना वो लगाए, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई दिल्ली के सरकार से है, हमारी लड़ाई के निशान पारखंड है, तो दिल्ली भी खाली है। अभी तो हम इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश खाली कराने के लिए आए हैं। मजबूती से जहां हमारे प्रत्याशी लड़े पूरे प्रदेश में, वहां पे अपने लिए वोट मांग रहे, अपने प्रत्याशी को जिता रहे। जहां हम लोग नहीं लड़ रहे वहां पे हमारे अपने पार्टी के पदाधिकारी जनता से और हमारे शुभचिंतक से अपील करते हैं कि वहां पे भाजपा को हराइए और वहां पे जो मजबूत प्रत्याशी नजर आएगा, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, उनको वोट देकर उसको जिताइए। तो किसी का एक भी रहते तो फिर एक आदमी का नाम बोलते ना। हम तो तीनों लोगों के बोल रहे हैं, ABC बोल रहे हैं। तीनों में से जो अच्छे मजबूत प्रत्याशी लड़ेंगे उनको जिताइए और भाजपा को हराइए। ये उद्देश्य से हम पूरे प्रदेश में लगे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे समाज के बेटा है, वो भी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम भी बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो आज लड़ाई लड़ते लड़ते अपने परिवार के लिए सोचने लगे और हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए। आज भाजपा से इतना अच्छा दोस्ती रहने के बावजूद भी अपने हक अधिकार के लिए मैं भाजपा से भी लड़ रहा हूँ और आज वो भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए। अब बताइए ना, वो दो पार्टी ने दुकान चला रहे हैं, वो चुनाव आते हैं भाजपा के सिंबल पर अपने बेटा को इस बार चुनाव लड़ा रहे। इससे पूर्व में भी भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा है, सांसद बनाए। उससे पहले सपा के सिंबल पे अपने बेटा को सांसद बनाए। इस बार अभी MLC भी बीजेपी के समर्थन से बन गए। तो एक व्यक्ति जो पार्टी चलाता हो, देश दुनिया में कहीं भी बताइए कि अपना पार्टी रहते हुए अपने बच्चे को दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ाए और यहाँ पे भी टिकट मिला। तो एक भी बताइए कार्यकर्ता को, समाज के लोगों को टिकट दिया हो? सब पैसे के ऊपर दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। जो जीत के भी आएंगे समाज की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे, वो बाहर के लोग हैं, बाहर ही रह जाए। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज के सही शुभचिंतक जो होंगे, समाज के हक अधिकार की जो लड़ाई लड़ेंगे, वो समाज खुद आज जागरूक हो चुका और समाज उन्हीं को मदद करने वाले हैं। और VIP पार्टी मजबूती से जनाधार के साथ बढ़ रहा है और बहुत अच्छा खासा प्रत्याशी हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत के जाएंगे और VIP के बगैर सरकार नहीं बनेगा। जिस तरीके से बिहार में VIP के बगैर सरकार नहीं बना, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में VIP के बगैर सरकार नहीं बनी। लेकिन सरकार ये बताइए सर कि कुछ आम जनता, आप ही के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार हमको राशन दे रही है, गल्ला दे रही है, पैसा दे रही है, उनको कैसे आप मोटिवेट कर लेंगे वोट लेने के लिए? अपने लिए तो यही है कि देखिए, सच्चाई यही है, राशन दे रहे हैं और मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं या योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे। ये देश का संपत्ति है और हर देश में जो भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मान लीजिए विधायक हो, जो भी सरकार का योजना होता है जमीन तक पहुंचाते हैं और कोई दे रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं करे। ये भारत का संपत्ति है
और ये भी योजना जो है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने लागू किया जब खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे। वो दलित का बेटा थे, वो देखे कि देश में कोरोना है, उस काल में कोई भूखा सोए नहीं, इसलिए वो दुख दर्द समझते थे और देश में ये योजना लागू किए। आज कहीं ना कहीं उनका नाम भुला के और अपने नाम कर रहे, वाहवाही कर रहे। हमें नहीं चाहिए 5 किलो चावल, हमें हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। हमें नौकरी नहीं, हमें राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आज यहाँ के सरकार या दिल्ली की सरकार आज 5 किलो चावल दे के उसको लग रहा है कि जनता को वोट खरीद लेंगे, तो वो गलत फहमी में। ऐसे में जैसे आप आए हैं यहाँ अपने समाज को जागरूक करने के लिए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को? संदेश यही है, मजबूती अपने हक अधिकार के लड़िए, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़िए। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आपके गरीब के लिए नहीं है और अडानी अंबानी के लिए है। आज देखिए जो भारत सरकार का जो जितने भी संस्था था वो प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश के जनता को, युवा को सोचना है, युवा को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना है, अभी मैदान में उतर के और ऐसे सरकार को सत्ता से बाहर करना है। नहीं सर, मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।